आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है और आए दिन होता रहता है। तो आज मैं बात करूंगा साइबर क्राइम से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड, और अगर पुलिस काम ना करे तो आप कहाँ याचिका डाल सकते हैं, कहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उस सब चीज़ों से रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। बात पंकज यादव की है, जो कि गुड़गांव में रहते थे। उनका जो रेजिडेंशियल एरिया गुड़गांव में था, बट एज ए एडवोकेट दिल्ली में रजिस्टर्ड थे। वो यानी कि वकालत दिल्ली में करते थे, प्रैक्टिस दिल्ली में करते थे। होता क्या है, उनके नाम का, ये फरवरी 2021 के पहले का मामला है, उनके नाम का उनकी फ़ोटो लगाकर कोई फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके संबंधी, उनके जानने पहचानने वालों से पैसे की मांग करता है। जब उनको पता चलता है तो फिर वो क्या करते हैं, cybercrime.gov पर, जो भारत सरकार की वेबसाइट है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डालते हैं। वहाँ पे एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं और फिर वो दिल्ली पुलिस होती है, उनको वो केस आता है। और दिल्ली पुलिस क्या करती है, देखती है कि इनका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो क्या नाम है, गुड़गांव में है। अब वो प्रैक्टिस खाली यहाँ पे कर रहे हैं। तो होता क्या है, वो जो गुड़गांव के एसएसपी होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है केस। आगे जो गुड़गांव के एसएसपी होते हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो होता क्या है, जब पंकज यादव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालते हैं, जिसमें कहते हैं वो अपना जो उनके साथ दिक्कत हुआ होता है उस फेसबुक फर्जी अकाउंट के बारे में बात करते हैं, जिक्र करते हैं, और ये भी कहते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर दिल्ली हाई कोर्ट उस पर काफ़ी ज़्यादा विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचती है और कहती है, चलो मान लेता हूँ पंकज यादव का जो रेजिडेंशियल एरिया गुड़गांव में है, लेकिन वो प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को 0 एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। जी हाँ, मैं 0 एफआईआर की बात कर रहा हूँ। 0 एफआईआर का प्रावधान क्या होता है, हर कोई, भारत का हर कोई नागरिक 0 एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। होता क्या है 0 एफआईआर, और मैं 0 एफआईआर पर जाने से पहले मैं आपको ये बात पूरी कंप्लीट कर दूँ। और फिर कोर्ट आदेश देता है और क्या कहते हैं, जो दिल्ली पुलिस होती है एफआईआर उनका रजिस्टर करती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। अब हम बात करते हैं 0 एफआईआर, जिसमें 0 एफआईआर का जिक्र किया गया, उसमें विस्तार से बात करते हैं। 0 एफआईआर क्या होता है, देखिए, जैसे आप यूपी के हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपी के हैं और आप गुजरात में टहलने जाते हैं या किसी काम से आप गए हुए हैं, वहाँ पर आपके मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप गुजरात में गए टहलने के लिए और क्या होता है, आपके साथ वहाँ पे कोई कॉन्जुगल ऑफेंस हो जाता है। जब आपके साथ कोई कॉन्जुगल ऑफेंस हो जाता है तो उस समय आप वहाँ की पुलिस से, अब आपको पता चलता है वो गुजरात, जो जिस एरिया में हुआ है वो एरिया गुजरात में आता है और आप रहने वाले यूपी के हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 0 एफआईआर का प्रावधान बनाया गया है। जो हमारा सीआरपीसी है और आईपीसी है, दोनों क्या नाम है, 0 एफआईआर को प्रोत्साहित करते हैं और काफ़ी अच्छा भी है। 0 एफआईआर में क्या होगा, 0 एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा गुजरात पुलिस द्वारा और वो संबंधित थाने को, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को वो सौंप देंगे। आप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे 0 एफआईआर क्या है। कोई भी 0 एफआईआर करवा सकता है। अगर कहीं भी आप एफआईआर करवाने जाते हैं, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, एफआईआर करवाने जाते हैं, बाद में पता चलता है जिस एरिया में आपके साथ घटना घटित हुई है वो एरिया उस थाने में नहीं आता, तो उस थाने से आप या पुलिस स्टेशन को 0 एफआईआर करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पुलिस को एफआईआर लिखना पड़ेगा। पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता है। भले अगर उसको लगता है कि एफआईआर क्या नाम है, क्या कहते हैं, अपराध नहीं घटित हुआ है, ठीक है, तो सेकंड एफआईआर लिखकर उसमें लिखा जा सकता है, या पहले वाले एफआईआर में एफआईआर में चेंजिंग किया जा सकता है और बी एफआईआर दोबारा रजिस्टर किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कि आपको ये पहले पता थी, पहले पता था तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता था अभी पता चला है तो भी कमेंट करके बताइए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।